स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन सम स्पेसिफिक एंगल। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कुछ स्पेसिफिक एंगल पे वैल्यूज देखेंगे कि कुछ स्पेसिफिक एंगल पे उसका वैल्यूज क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आपको टेबल दूंगा। उससे पहले टेबल देने से पहले कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे कैसे हम लोग वैल्यू समझते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग दे रहे हैं 0 to 90 डिग्री के बीच में। ठीक ना, कहाँ से कहाँ तक, तो पहला इसको थोड़ा सा अब दिमाग में रखेंगे। ठीक है, एक्चुअली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको आपके अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, यहाँ पे हमको देखना है 0 डिग्री एंड 90 डिग्री पे। ठीक है, ये दो वैल्यूज पे हमको देखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन होता है। तो पहले हम लोग साइन का देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप देखो कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये होता है P/H। आपको भले बात ही पता है। अगर हम कुछ फिगर बना दें यहाँ पे, ऐसा कुछ देख लो, सॉरी ऐसा करके कुछ फिगर बना दें। ठीक है, ये देखो, ये इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर दिए हैं और ये भी आपको प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, इसका नाम है ABC। यहाँ पे 90 डिग्री है आपका और ये आपका है एंगल थीटा। कोई तकलीफ नहीं है। चलो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये थीटा है, इसके सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर, इसके नीचे जो होगा वो बेस, और ये होगा इसका हाइपोटेनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो कि साइन थीटा हमको निकालना है, और साइन कितना निकालना है हमको 0 डिग्री। तो ये अब थीटा है, यहाँ पे देखो थीटा है। ठीक है, कुछ इसका वैल्यू होगा, ये वैल्यू कम कैसे होगा। ठीक है, मान लो 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ठीक है, एक हम मान लेते हैं कि ये जो थीटा है वो 30 डिग्री है। अगर इस रे को ऊपर हम बढ़ाएंगे, ठीक है, ऐसे ऊपर, ठीक है, तो ये एंगल और बढ़ेगा ना, ऐसे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये जो रे है आपका, ये जो आपका AC रे है, इसको हम नीचे की तरफ ले जाएं, अगर हम इधर की तरफ ले आएँ तो ये यहाँ फिर यहाँ ऐसे करके घटेगा। ठीक है, अगर यहाँ हम कर दें इसको तो ये घट जाएगा, फिर ये घट जाएगा, ये एंगल घटते जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से ये इतना एंगल था, फिर घटा, इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हो गया। इसका मतलब कि अगर इस रे को ध्यान दोगे, ठीक है, अगर इस रे को हम देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इस थीटा को 0 करना है, इसका मतलब कि AC रे को BC के ऊपर ही रख देना होगा। तो यहाँ पे इसको 0 करने के लिए ये दोनों लाइन को एक पे होना जरूरी है। 0 डिग्री एंगल कब होता है, जब दो लाइन के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं हो। दो देखो यहाँ पे ये एंगल हुआ, ठीक है, इस पे दो लाइन है, मान लेते हैं कि दो रे हैं, एक ये है और एक इसी पे एक और है। ये दो रे है और इसके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। अगर इसके रिफ्लेक्स की बात करेंगे 360 होगा, लेकिन इस दोनों के बीच का एंगल जो होगा, जो रिफ्लेक्स नहीं है, अगर आप बोलते हो एक्यूट एंगल, तो वो कितना होगा 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री लाने के लिए हमको यहाँ पे इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसका अगर फिगर हम ऐसा कुछ बना दें कि ये तुम्हारा देखो बालक, यह था C और यह है B और ये A था, तो इस A को हम लोग ला कर कहाँ ले रहे हैं, इसी ऊपर। ये थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे B 90 डिग्री था, अब ये नीचे आएगा तो ये जो रे होगा वो भी इसी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे AC और BC दोनों एक ही पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे A भी हो जाएगा, AC BC दोनों एक ही पे हो जाएगा। इसका मतलब ये जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना थीटा कितना होगा, थीटा जब 0 होगा तो ये जो AB है, AB भी कितना हो जाएगा, AB भी आपका क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, सॉरी 0 डिग्री 0 सेंटीमीटर 0 हो जाएगा। तो अब देखो कि ये आपका P था और ये था आपका B और ये H। तो साइन थीटा आप निकालोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा, ये जो AB है परपेंडिकुलर वो तो रहा नहीं, क्योंकि ये जो एंगल है वो 0 डिग्री है, इसी पे आ गया, तो इसका तो वैल्यू कितना हो गया 0। तो इसको आप लिख दोगे 0 और H जो भी है H, तो 0/H जो होगा साइन थीटा का वैल्यू अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 0। देखो कैसे समझे हम लोग। ठीक है, 0 कैसे हुआ, तो अगर थीटा 0 हो जाएगा तो परपेंडिकुलर इसका कितना हो जाएगा 0, और 0/समथिंग क्या होता है 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं। चलो अब 90 डिग्री को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा ना, कि कैसे होता है। तो ये समझे कि साइन 0 का वैल्यू 0 कैसे होता है। चलो नेक्स्ट हम लोग 90 को देख लेते हैं ना। अब इसमें tan 0 को भी आप देख सकते हैं, tan 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है। चलो cos 0 देख लेते हैं एक बार। cos 0 डिग्री देखना हमको, यहाँ पे sin 0 लिखना, थीटा का वैल्यू कितना है 0। sin 0 अगर लिखते हैं 0 डिग्री तो 0 डिग्री, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर cos 0 डिग्री का बात करेंगे हम, तो देखो cos 0 क्या होता है आपका, cos 0 होता है आपका, सॉरी cos 0 नहीं बोलते, cos थीटा क्या होता है B/H। ठीक है, B कितना है, B देखो B कितना है आपका है BC, इसको BC B लिख देते हैं और H यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 0 डिग्री का तो हमको वैल्यू पता नहीं है B, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे B
और एच दोनों बराबर हो जाएगा, ए बी और ए सी इसी के ऊपर आ जा रहा है, ये बी सी के ऊपर ए सी आ रहा है, इसका मतलब जितना बी सी है उतना ही ए सी भी है, इसका मतलब बी सी और ए सी दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे बी सी लिख देंगे और यहाँ पे ए सी लिख देंगे, और ए सी बी सी दोनों क्या है, बराबर। तो कट के कितना आ जाएगा 1, मतलब cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे आप tan का भी देख सकते हो, cot का भी देख सकते हो, जो 6 रेशियो उस सारा कुछ का देख सकते हो कि आप 0 डिग्री पे वैल्यू कितना हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको एनालाइज किए। अब तो हम लोग 90 डिग्री देखते हैं ना कि 90 डिग्री के केस में कैसे होता है। चलो, तो 90 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री एंगल कब होगा, 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए क्या करना होगा, इसको तो इसको ऐसे लाके यहाँ पे खड़ा कर देना होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये जो AC है इसको हम लोग ऐसे कर देना पड़ेगा, ऐसे, तब नहीं यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, बोलो बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे कि 90 डिग्री हम बनाएंगे जब, तो जो हमारा, एक मिनट, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, इसके बाद आपको थोड़ा सा बताता हूँ 90 डिग्री के ऊपर, देखो कैसे होगा। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, चलो देखो, चलो इसको फिगर में मिटाते हैं, इसको समझना आप कैसे इसको हम लोग 90 करेंगे। देखो ये आपका फिगर था, ठीक है, ये आपका फिगर था, यहाँ पे 90 डिग्री था। ठीक है, यहाँ पे आपका थीटा था, समझोगे बात को। इसका हम नाम दे रहे हैं APM। ठीक है, दे दिए। अब इसको भी कुछ और नाम दे, XY दे दो, वहाँ पे हमने नहीं दिया था, आप दे लोगे। ठीक है, यहाँ पे हमने नाम दे दिया। अब सुनो कि इसको हमको 90 करना है, तो इसको अगर हम ऐसे करेंगे तो ये यहाँ से तो उड़ जाएगा। ठीक है, इसको और बढ़ाएंगे तो फिर तो ये एंगल उतना ही रहेगा 90 डिग्री पे। लेकिन हमको क्या करना है कि इसको 90 करना है, तो 90 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस एंगल को हमको, इसको देखो फिर से, इसको कम करना, इसको पकड़ के ये जो AP है इसको हम इधर लाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लाएं, यहाँ पे लाएंगे तो एंगल बढ़ा थोड़ा सा कुछ इसके कंपेरिजन में, फिर यहाँ पे लाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे लाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ गया, और इसको सिर्फ यहीं पे ला देंगे तभी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। बात को समझ रहे हो। चलो देखो फिर से कि अगर हम इस AP को हम लोग ये 90 डिग्री की तरफ मूव कराएंगे तो इसका एंगल बढ़ेगा, और एंगल बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम लोग AP और देखो क्या होगा कि AP और PM अगर एक ही पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो AP जब ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो फिर से कि ये जो होगा ऐसा ही हो जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर, और यहाँ M होगा, और यहाँ पे क्या होगा M और A दोनों यहीं पे होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसको ले आए, इसको शिफ्ट करके यहाँ पे ले आए, और P आपका यहाँ रहेगा। तो आप देखोगे कि ये जो M होगा वो M क्या हो जाएगा 0, M 0 हो जाएगा, और AM और AP दोनों बराबर हो जाएगा। समझोगे बात को। ठीक है, अब सुनो कि यहाँ पे थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा का सामने होता है परपेंडिकुलर, ये होता है आपका बेस, और ये होता है हाइपोटेनस। अब यहाँ पे साइन थीटा हम निकालते हैं, तो ये 90 डिग्री का केस है ना, 90 डिग्री का केस है। तो अगर हम साइन 90 निकालेंगे, साइन 90 डिग्री, तो क्या होगा, तो ये भी क्या होगा P/H होता है। तो P की जगह पर तो P रखते हैं हम, और H यहाँ पे रखते हैं। देखो P कौन है AM, सॉरी PM, तो यहाँ पे रखते हैं हम PM, और H क्या है आपका H, ये देखो AP, ये भी क्या है, दोनों बराबर है, PM लिख दिया मैंने, AM इक्वल टू 0 एंड AM, सॉरी AM नहीं होगा यहाँ पे AP होगा ना, गलती से कहा है, AP इक्वल टू, सॉरी AP इक्वल टू PM, ये होगा। देख लो यहाँ पे क्या होगा, तो PM ये कितना है परपेंडिकुलर PM, और हाइपोटेनस कितना है AP। ठीक है, और AP और PM दोनों बराबर है, इसलिए कट जाएगा, और कितना आ जाएगा ये 1, मतलब साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। कोई तकलीफ? ऐसे करके आप 6 रेशियो का निकाल सकते हो। अगर मैं सबका बताऊं तो टाइम बहुत ज़्यादा जा सकता है, इसलिए आप सब रेशियो को आप इसी तरीके से आप निकाल कर देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे 0 और 90 डिग्री का देखे थे, हम लोग इसके बदले 45 डिग्री भी देख सकते हैं, 60 डिग्री भी देख सकते हैं। चलो एक 45 डिग्री भी देख लेते हैं, और भी हम लोग देख सकते हैं। चलो 45 डिग्री देखते हैं ना, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ टेबल देखेंगे। आ जाओ आगे, देखो क्या है कि हम लोग कितना डिग्री पे देख रहे हैं
45 डिग्री, ठीक है। इस पे हम लोग देखते हैं कि 45 डिग्री पे कैसे हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले समझो कि 45 डिग्री कब होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में 45 डिग्री कब होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी आपका कितना होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ 90 डिग्री है और एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से ये तीनों का सम कितना होना चाहिए 180। इसका नाम दे दो ABC, दे दिया हमने। अब सुनोगे कि यहाँ पे 45 डिग्री है, इसका मतलब दोनों एंगल बराबर है, और दोनों एंगल बराबर है मतलब यहाँ पे ये क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब P और B दोनों बराबर है, और ये आपका क्या है H। चलो सुनो, अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा निकालना, साइन थीटा इक्वल टू क्या P/H, ठीक है। और यहाँ पे हमको कितना निकालना साइन 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट, तो समझोगे कि अगर हम इस P और B को एक यूनिट मान लें, ठीक है, ये B इसको भी हम A मान लें और इसको भी A मान लें, ठीक है, तो ये जो H होगा वो क्या हो जाएगा, इसको करोगे पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो A का स्क्वायर प्लस A का अंडर रूट, ये √2A हो जाएगा, √2A, सॉरी ये √2A हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों बराबर थे इसलिए हमने इसको A यूनिट मान लिया। अब साइन थीटा देखो क्या होगा P/H, तो P क्या है आपका, किसी को ले सकते हो 45 इसको लिया मैंने थीटा, तो किसी को, इसमें तो दोनों बराबर ही है, तो P कितना है, P है आपका A और H कितना है √2A, A कट जाए कितना आएगा 1/√2, ठीक है। वैसे कॉस थीटा निकाल सकते हो, कॉस थीटा क्या होता है B/H, और कॉस अगर हम लोग 45 का बात करेंगे तो क्या हो जाएगा B, देखो B कितना है, B फिर से वही A है और H कितना है √2A, A फिर कट जाएगा फिर क्या होगा 1/√2, ठीक है। चलो tan निकाल देते हैं हम, tan 45 डिग्री क्या होगा, तो tan 45 डिग्री क्या होता है P/B, तो P कितना है, देखो P है A और B भी है A, ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 1। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू भी निकाल सकते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, आप इसको करके देख सकते हो। अब क्या हम लोग सबका ऐसी रेशियो का वैल्यू निकालते रहेंगे, तो नहीं, हम लोग क्या करेंगे एक टेबल बना लेंगे और टेबल को दिमाग में रख लेंगे, रटेंगे नहीं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा वो सारा चीज वैल्यू, और आप उसको आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो, ठीक है। मैं आपको टेबल को रटवाऊंगा नहीं, आपको समझा दूंगा कि किसको आपको कैसे याद करना है। अगर आप कभी भूल भी जाओ तो भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उसको मेमोराइज करने में, रिकॉल करने में। अगर आप किसी चीज का वैल्यू भूल गए, cos 30 का वैल्यू भूल गए, तो आप सोचोगे कि cos 30 का वैल्यू कैसे निकालें, अगर आप भूल गए आप तो रटा हुआ चीज भूल सकता है लेकिन समझा हुआ चीज कभी नहीं भूल सकता है। तो चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ टेबल बनाते हैं, और टेबल क्या है समझोगे, देखो यहाँ पे हम ले लेते हैं एंगल, एंगल मतलब क्या थीटा, ठीक। इधर हम एंगल लेंगे ना, इधर एंगल, और इधर ले लेते हैं हम लोग रेशियोज, रेशियोज मतलब जो आपका साइन कॉस टैन ये सब है, समझोगे कैसे हम लोग इसको करेंगे। ये रेशियो इधर है और ये इधर है, ठीक है। चलो यहां पे हम ले लेते हैं 0 डिग्री, इधर साइन थीटा, ये थीटा की जगह पे ये सब है ना, देख लेना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, टैन, साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता था कॉसेक, कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, और फिर लास्ट क्या कॉट थीटा। ये 6 रेशियोज हैं आप, इसको हम लोग समझ लेंगे कि कैसे ये काम करेगा, कैसे बनेगा। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख दूं तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। चलो 0 डिग्री मैंने लिखा यहाँ पे, ये होगा आपका 30 डिग्री, ये होगा आपका 45 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, और ये हो जाएगा आपको 90 डिग्री। इतना ही हम लोग देखेंगे ना, इसके अलावा भी हम आपको बताएंगे कि वैल्यूज कितने होते हैं ये 90 डिग्री, ठीक है। 90 से आगे का वैल्यूज भी आपको मैं निकालना बताऊंगा, लेकिन पहले समझो कि हम लोग सिर्फ क्या कर लेंगे, रेशियोज को हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। सॉरी क्या कर दिया मैंने, चलो यहाँ पे देखो ये एंगल है इधर 0 डिग्री, यहाँ पे लिख दो मैं 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, देखो
समझोगे कि कैसे हम लोग इसको याद करेंगे। और ये आप क्या है आपको रेशियोज, एंगल आपका इस साइड है इधर और रेशियो आपको इधर है, ठीक है। चलो देखो कि कैसे हम लोग इसका वैल्यू याद करेंगे। तो आप सिर्फ साइन का वैल्यू को याद रख लो, ठीक है। ये होता है आपका 1, ठीक है, ये होता है 1/2। इसका वैल्यू हमने अभी निकाला था 45 का, बताओ कितना होता है 1/√2। इसका होता है √3/2 एंड इसका होता है 90 का भी हमने देखा था, सॉरी इसका 0 होता है ना, इसका 0, 90 का हम लोग 1 देखा था। चलो एक याद कर लो बस, एक आप साइन का वैल्यू याद कर लो और साइन का वैल्यू याद करने के बाद मैं आपको पूरे वैल्यू बता दूंगा कि कैसे होगा। चलो देखो कि यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये साइन का वैल्यू हो गया। अब आपको कॉस का वैल्यू निकालना है तो बस इसको पलट दो, ठीक है, साइन का वैल्यू को पलट दो, मतलब जो इधर है उसको इधर से लिखते जाओ। तो यहाँ पे 90 का तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, उसके बाद क्या √3/2 हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। कोई तकलीफ है? चलो कोई तकलीफ हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। मतलब साइन का हम लोग याद करेंगे, उसके बाद इधर से लिखते आएंगे। अब देखो कि साइन बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको भी आपको याद करना है तो कैसे याद कर सकते हो, तो देखो क्या कर लो कि यहाँ पे लिख दो 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया, 4 से सबको डिवाइड कर दो, ठीक है, 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 है इसलिए 4 से डिवाइड कर दिया हम लोग, ठीक है। और फिर क्या करो, इसका रूट ले लो, इस सब का रूट ले लो, ये सबका रूट ले लो, रूट ले लोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से क्या होगा रूट लेने के बाद, तो ये 0/4 0, 0 का रूट 0, 1/4 तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2 है, 2 का तो रूट होगा 2, ये कट जाएगा 1/2 तो 1 का रूट 1 और रूट 2 हो जाएगा, 3 का निकलेगा नहीं, 2 का क्या हो जाएगा, सॉरी 4 का क्या होगा 2 होगा तो रूट 3/4 और ये 4/4 कट के 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ये कोई मेथड नहीं, एक थोड़ा सा ट्रिक टाइप का है, इसको आप समझ सकते हो। इस तरह से आप अगर भूल जाओ तो याद भी कर सकते हो कि साइन का भी क्या, अगर साइन का भी भूल जाओ तो भी आप याद कर सकते हो। अब देखो साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, हम लोग पता था कि tan थीटा इक्वल टू, हमने पिछले वीडियो में पढ़ रखा था क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यही होता है ना। चलो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है तो साइन क्या है, देखो 0/1, तो कोई नंबर बाई 1 क्या होता है 0, तो 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे करेंगे कि 1/2 बाई, तो ये 2 कट जाएगा, आप डिवाइड करके देखना और क्या आ जाएगा 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि 1/2 है और नीचे 3/2 है, पलट जाएगा तो 2/√3 आ जाएगा और ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/√3। चलो ये क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे, सेम चीज को डिवाइड करना है, 1/√2 को 1/√2 से तो कितना आएगा 1, इसको डिवाइड करोगे तो 2 कट जाएगा, कितना आएगा √3 और 1/0, 0/1 तो हो जाता है आपका 0, लेकिन 1/0 अगर कर दे ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, क्या इसको नॉट डिफाइन या इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं हम लोग। कोई तकलीफ है? चलो ठीक है, नहीं तकलीफ है। तो साइन थीटा हमको निकल गया, कॉस थीटा निकल गया और tan थीटा निकल गया। अब ये जो तीनों होते थे वो तीनों का अपोजिट होता था, ठीक है, इसको याद नहीं करना है, इसको समझना है। ये तीनों का अपोजिट होता था तो साइन का उल्टा समझो, तो देखो साइन का यहाँ पे 0 है, मतलब इसको 0/1 लिखे तो ये भी 0 ही है, लेकिन अगर 1/0 हम लोग कर देंगे तो क्या होगा नॉट डिफाइन। तो साइन का अपोजिट क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, 0 का अपोजिट। अब देखो 1/2 है, 1/2 को उलट दो, पलट दो, उठाकर इसको पटक दो, 2/1 मतलब 2, इसको पटक दो तो √2 और इसको पटक दो तो 2/√3। कोई तकलीफ? और इस 1 को पलटोगे या उल्टोगे क्या होगा 1 ही आएगा। कोई तकलीफ है? साइन का अपोजिट हम लोग क्या कर लिए कॉसेक। देखो ये साइन का अपोजिट जो हो गया वो कॉसेक हो गया, ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक। अब सेक को पलट देंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे कॉस का उल्टा 1/1 को उलटे या पलटे 1 ही रहेगा, इसको पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, इसको पलटेंगे तो क्या होगा √2 हो जाएगा और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और देखो इसको पलट लेंगे तो 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा ये नॉट डिफाइन। कोई तकलीफ नहीं। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखो कि एक कॉट थीटा है, कॉट थीटा किसका उल्टा tan थीटा का उल्टा, तो 0/1 तो 1/0 नॉट डिफाइन। फिर देखो यहाँ पे कि √3 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका फिर से 1/1 तो 1 ही हो जाएगा, ये √3 को 1/√3 कर सकते हैं हम लोग। और देखो ये नॉट डिफाइन को हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, नॉट डिफाइन को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, तो नॉट डिफाइन मतलब क्या 1/0 और इसको उल्टा करेंगे तो 0/1 और 0/1 क्या होता है 0/1 सॉरी 0/1 ना 0/1 क्या होता है ये होता है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। कोई तकलीफ है?
चलो, तो ये हमने बना लिया टेबल, तैयार कर लिया टेबल, और इसी टेबल के बेस पे आके बाकी का आपका क्वेश्चन बनने वाला है। बस ये आपके दिमाग में है तो बाकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएंगे। अगर आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, और लिख क्या सकते हो, एक बार तो लिख ही लेना है आपको, और जहां पे आप पढ़ाई करते हो वहां पे इसको लिखकर एक टेबल बनाकर चिपका देना, ताकि आप जब भी जाओ नजर पड़े तो आपको, ठीक है। तो ये था आपका कुछ एंगल का, कुछ पर्टिकुलर कुछ रेशियो का कुछ पर्टिकुलर एंगल पे वैल्यूज, ठीक है। ये आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक और लाइन मैं दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ से फर्क नजर आए, यहाँ से फर्क, ठीक है। इसके बाद वैल्यूज है। चलो, ये ऊपर वाला हमने बताने के लिए किया है ना, ठीक है, कि कैसे हम लोग साइन का वैल्यू याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और 5-6 क्वेश्चन में आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि आखिर काम करना कैसे है, ठीक है। हमें क्वेश्चन के बारे में सोचना कैसे। एक बात और, मैंने यहाँ पे लिखना छोड़ दिया, और इसको हम ऐसे कर सकते हैं, tan का अपोजिट क्या होता है, cot, ठीक है। तो आप इससे भी याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कुछ। एकदम सिंपल क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे और थोड़ा टफ तक चलेंगे ना। एक बात और मैं बता दूं कि अगर आपको क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां जाकर टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है, उसको रजिस्टर करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वहां पे पीडीएफ सेंड कर दिया करूंगा। चलो, पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका इवेल्युएट। इवेल्युएट क्या करना है, तो देखो बस आपको वैल्यू याद रखना है। अब ये बनाते बनाते आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, रटना नहीं है इसको, इवेल्युएट करना है। क्या इवेल्युएट करना है भैया, देख लो। तो यहां पे है एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, इसको हमको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, बस वैल्यू चाहिए। तो देखो cos 60 कितना होता था, आप याद करो, आप cos 60, तो अगर आप विजुअलाइज करोगे तो cos 60 देखो यहाँ पे पहले 0, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 sin 60, और लास्ट में कितना होता है 0। उसको पलटोगे तो 1 होगा, cos 0 1 होगा, फिर उधर से 30 कितना √3/2, और तुम 60 का बात करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 60 यहाँ से देख लो हो जाएगा 1, ये 1/2। तो cos 60 का वैल्यू कितना 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 कितना होता है, तो cos 30 कितना होता है जितना sin 60 होता है। तो sin 60 कितना होता था √3/2, और प्लस का साइन दे देंगे हम लोग। आगे देखो sin 60 कितना हुआ √3/2, और sin 30 कितना हुआ 1/2। कोई तकलीफ है, चलो ये तो होगा कितना √3/4, और ये भी हो जाएगा √3/4। इसको आप जोड़ दोगे तो इसका एलसीएम 4, और √3 2√3/4। इसको काट दोगे 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, मतलब क्या आएगा √3/2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। कितना सिंपल सा है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू रख देना है। cos 60 का वैल्यू कितना, इतना, cos 30 सब वैल्यू रख दिया, हमने सॉल्व कर दिया। कोई तकलीफ है, एकदम ईजी क्वेश्चन होता है, इसका आप इजिली बना सकते हो, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री मैंने बात किया कि बहुत ही ईजी चैप्टर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी में 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करके इवैल्यूएट ही करते हैं। चलो देखो कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ और हम लोग एग्जांपल देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, cosec स्क्वायर 30 डिग्री इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। याद रखना कि एंगल पे कभी भी स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे स्क्वायर होता है। सेक स्क्वायर 60 डिग्री। चलो यही है हमारे पास क्वेश्चन। अब हमको करना क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, हमको करना ये है कि सबका वैल्यू रख देना है, और वैल्यू रखने के बाद इसको सॉल्व करना है। तो cosec 30, तो cosec 30, तो sin 30 आपको याद होगा कितना होता है 1/2। तो cosec 30 क्या है, साइन का अपोजिट, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। चलो नेक्स्ट मल्टीप्लाई sin स्क्वायर 45, sin 45, तो sin 45 क्या होता था, तो देखो पहले 0 1/2 1/√2, तो 45 कितना 1/√2, और 1/√2 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। कोई तकलीफ है नहीं है। चलो नेक्स्ट सेक स्क्वायर, सेक 60, तो सेक 60 आप जानते हो कितना होता है, तो cos 60 कितना होता है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, cos 60 कितना 1/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक 60, 2 को पलट देंगे तो वो क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पे सेक 60 जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर।
चलो देखो तो यहाँ पे क्या करना होगा हमको, ये मल्टीप्लाई है, इसको पहले तो हम लोग सॉल्व करना ही पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 4। चलो ये कट जाएगा 2 टाइम्स में, और 2 में से 4 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 2 में से 4 माइनस होगा -2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा और इसका लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन के। देखो कुछ और क्वेश्चन हम लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा और इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, और यहाँ पे है tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखो इसको तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूँ, और आपको भी जब वीडियो का लास्ट पार्ट बताएंगे तो हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चन को डायरेक्टली आंसर कैसे हम लोग दे सकते हैं, तो वीडियो का लास्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, अभी नहीं, लेकिन हम लोग लास्ट पार्ट में, क्योंकि अभी हम प्रोसेस सीख लें, इसके बाद हम लोग थोड़ा शॉर्ट ट्रिक का बात करेंगे। चलो साइन 45 कितना होता है याद करो, साइन 45 तो 1/√2 होता है, का स्क्वायर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, कॉस 45 कितना होता है, तो कॉस 45 भी कितना होता है, 1/√2 ही होता है। सॉरी, ये भी होगा 1/√2 का स्क्वायर। और tan 60 कितना होता है याद करो, तो tan 30 √3 1/√3 होता है, और tan 60 कितना √3 होता है, तो ये √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 और बाई √3 का स्क्वायर 3। चलो 1/2 कितना हो जाएगा, हाफ हाफ कितना होता है, आधा आधा क्या होता है, एक, इसको जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा, और बाई 3, तो ये हो जाएगा 1/3 आंसर। सिंपल सर, इसको आप चाहो तो ऐड भी कर सकते हो, कैलकुलेशन फिर वही आएगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये आपका सही है ना, गुड। नेक्स्ट देखो, इसी टाइप का और देख लेते हैं क्वेश्चन। चलो देखो यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, आपको वैल्यू रख के कैलकुलेशन करना है, माइनस कॉट 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 15 कॉस 90 डिग्री, यही आपका है। ठीक है, तो आपको क्या करना, सिंपली वैल्यू रख देना है। साइन 60 कितना, √3/2। आप टेबल देखोगे, ठीक है, टेबल जब भी क्वेश्चन बनाओगे टेबल को पास में रख के तब बनाओगे। ठीक है, और cos 45 1/2 होता है, और 1/√2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर देंगे। चलो माइनस cot 30, तो cot 30 कितना होता था, तो cot 30 √3 होता था, तो इसको √3 रख देंगे, 30 था ना, गुड। और प्लस 15 का 15 रखेंगे यहाँ पे, और cos 90, तो याद करोगे कि sin 90 कितना होता है 1, तो cos 90 कितना होगा 0, तो यहाँ पे 15 इंटू प्लस 15 इंटू क्या कर रहे हैं हम 0, ये तो 0 हो जाएगा, बाद का बात है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे। चलो ये होगा √3/2 और ये जाएगा 1/2 माइनस √3 रह जाएगा, ये बात क्या हो जाएगा +0। चलो इसको हम लोग पलट देंगे तो क्या होगा कि ये √2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा √3 माइनस √3, और √3 में से √3 माइनस जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में एंगल के बेसिस पे। ठीक है, चलो कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और। ये तो हम लोग देखें कि वैल्यू निकालना हुआ, कहीं कहीं पे आपको एंगल निकालना पड़ेगा, थीटा का वैल्यू निकालना बोल देगा। ठीक है, तो आप कैसे करोगे उस टाइप के क्वेश्चन में, तो उसको भी देखते हैं हम लोग। देखो बोले क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, फाइंड थीटा, मैं डायरेक्ट यहाँ लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा या फाइंड थीटा, हमको थीटा निकालना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3। ठीक है, ये √3 है। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले कि हमको इसका वैल्यू निकालना है थीटा का, तो थीटा को अकेले रखना होगा। पहले देखो इसको इधर भेज देंगे, तो sin 2 थीटा इक्वल टू क्या √3/2 होगा। ठीक है, अब देखो √3/2 किसका वैल्यू होता है साइन में। ठीक है, तो sin थीटा 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको क्या sin 60 डिग्री। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √3/2 इक्वल टू कितना होता है sin 60 डिग्री, तो होता है ना, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब देखो दोनों साइड साइन है, तो 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो 60/2 और कर जाएगा कितना आएगा 30, मतलब थीटा का वैल्यू कितना जाएगा 30 डिग्री। ये हो गया आपका आंसर। कोई तकलीफ? चलो नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में देख लो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है √3 tan 2 थीटा -3 इक्वल टू कितना 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 3 को उधर भेजोगे। ठीक है, तो √3 tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक है, अब इस 3 को उधर भेज देंगे तो tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा 3/√3। इसको रेशनलाइज करोगे ना, या √3 से काटोगे ना इसको, तो ये 1/3 आ जाएगा। 3 से कितना टाइम्स कर जाएगा, √3 टाइम्स में। ठीक है, √3 से कितना √3 टाइम्स में, तो tan 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया √3। ठीक है, और √3 किसका वैल्यू होता है tan में, तो आप याद करोगे कि tan 2 थीटा इक्वल टू √3 का वैल्यू कितना होता है √3 tan थीटा में, तो आपको याद होगा कि √60 होता है। तो सॉरी tan 60 होता है, तो tan 60 यहाँ पे लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि tan 60 इक्वल टू होता है कितना √3, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए। चलो देखो अब tan दोनों साइड इक्वल है, तो 2 थीटा इक्वल टू 60, थीटा इक्वल टू क्या 30 डिग्री। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कर सकते हो, देख सकते हो। अगर समझ गया तो अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल या कहीं पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि इस टाइप से क्वेश्चन देगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। चलो आ जाओ, देखो बोल रहेगा क्या कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, व्हेन थीटा इज, सॉल्व करना है, सॉल्व इफ, यहां पर दिया है थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। इस टाइप का कंडीशन डाल देगा। ठीक है, ये कंडीशन डाल के एक क्वेश्चन दे देगा आपको कि क्वेश्चन फर्स्ट ये है, देखो कि 2 cos थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में ही है। तो आपको क्या करना होगा कि ये कंडीशन का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग ने 0 से 90 के बीच में ही एंगल पढ़ा है। ठीक है, लेकिन 0 डिग्री नहीं होना चाहिए और 90 डिग्री भी नहीं होना चाहिए। चलो आओ यहाँ पे देखो क्या हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली, जैसे करते हैं। इस 2 को उधर ले जाएंगे इधर, तो cos थीटा इक्वल टू क्या 1/2। यहाँ पे कंडीशन का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब 10th क्लास पढ़ो। ये 11th का बात होगा जब हम बात करेंगे थोड़ा सा और, जब इसका डिटेलिंग बात करेंगे कि कैसे हम लोग और भी एंगल का वैल्यू निकालेंगे, तो उस टाइम बात करेंगे इस कंडीशन का मतलब क्या है। ठीक है, चलो यहाँ पे थीटा है 1/2 कितना होता है, ये cos थीटा यहाँ पर रहने देते हैं, और 1/2 कितना वैल्यू होता है, cos का कितना वैल्यू 1/2 याद करो आप। ठीक है, तो आपको याद होगा कि 60 होता है, cos 60 होता है। cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, तो cos 60, अभी cos हट जाएगा, मतलब थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस टाइप से और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, एक और मैं दिखा देता हूं दूसरा, देख लो कि 2 sin² थीटा इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, इस 2 को इधर ले जाओ, तो sin² थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा क्या में 1/2 × 2, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट, और sin थीटा इक्वल टू अगर बात करें हम तो sin थीटा कितना होगा 1/2 आ जाएगा। और 1/2 किसका होता है sin थीटा में वैल्यू, sin थीटा इक्वल टू क्या 1/2 किसका, याद करो कौन किसका होता है 1/2 किसका होता है sin में। चलो 1/2 30 का होता है, तो यहाँ पे sin 30 लिख सकते हैं। साइन दोनों साइड है, साइन हट जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या 30 डिग्री। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हमने देखा कि थीटा का वैल्यू रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी एक्सप्रेशन को, और कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए, शायद वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और वीडियो रखते हैं इसके लिए, जिसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस का बात करेंगे और अलग अलग टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करेंगे। एक और वीडियो जो छोटा सा लगभग आधे घंटे का वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें हम लोग और डिटेल में इसका बात करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के और भी स्पेसिफिक एंगल पे और भी क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और फ्रेंड में जरूर शेयर करें, 5 लोग को जरूर शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें। और आप जब कंपटीशन करके पढ़ते हो ना, तो आपके अंदर भी ना और भी ज़्यादा सीखने की जो इच्छा वो जाहिर होती है। तो आप शेयर करो, वीडियो को फैला दो। ठीक है, मिलता हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और जरूर,
कि आप कमेंट जरूर किया करो। आप कमेंट करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो। अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि लोग मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं नहीं, तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मोटो ही क्या रहेगा, ठीक है। तो आप एक कमेंट जरूर कर दिया करो। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।